प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग त्रयोदश पाठ के पश्चात चतुर्दश पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है परिवारेण सह नेहरू तारामंडलस्य भ्रमणम, अर्थात परिवार के साथ नेहरू तारामंडल का भ्रमण। नेहरू तारामंडल में जिस प्रकार से आकाश में, खुले आकाश में तारे होते हैं, चांद, बादल सभी कुछ दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार से जिस छत की ओर यह एक प्रकार का उसी प्रकार का दृश्य बनाया गया है जो लगभग असली आकाश की तरह दिखता है और उसमें क्रम से सभी चीज़ों को दर्शाया जाता है। तारे होते हैं, चांद होता है, क्रम से निकलता है, सूर्य निकलकर सूर्य डूबता है, फिर उसके पश्चात सूर्य के 9 ग्रहों को दर्शाया जाता है और नीचे वह चेयर लगा होता है, कुर्सी, जिससे कि हम लोग उसे देख पाते हैं। यह एक प्रकार का नभ नाट्यशाला है, यानी आकाश जो स्क्रीन सामने होता है नाट्यशाला में, यहाँ पर स्क्रीन ऊपर की ओर होता है, जिसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रैक्टिकल रूप में यानी प्रायोगिक रूप में सीखने को मिलता है और जानने को मिलता है। इसे देखकर बच्चे आसानी से समझ पाते हैं कि हमारे ग्रह नक्षत्र किस प्रकार से चलते हैं, आकाश में किस प्रकार से विचरण करते हैं, आकाश गंगा कैसे चलती है। इस दृश्यों में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से दर्शाया गया है, नीचे कुर्सियां लगी हुई हैं और यह ऊपर में आकाश का दृश्य बनाया गया है। इसी प्रकार से आइए इस अध्याय में देखते हैं। इस अध्याय में एक बच्चे के द्वारा बतलाया गया है जो नेहरू तारामंडल घूमने के लिए जाता है और साथ ही इस पाठ में संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। संख्यावाची शब्द में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस प्रकार से जैसे हम लोग हिंदी के नेम ऑफ नंबर्स को बोलते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में भी नेम ऑफ नंबर्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 और 20। यह 1 से 20 तक की संख्याओं का अध्ययन आपके सिलेबस में है और इसके अनुसार से आपको इन संख्याओं के संस्कृत नामों को याद रखना है। हालांकि इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में 1 से 4 तक की संख्याएं इस प्रकार से होती हैं। पुल्लिंग में एका होता है, स्त्रीलिंग में एका होता है, नपुंसक लिंग में एकम होता है। फिर पुल्लिंग में अगर 2 है तो उसका होगा द्वौ, स्त्रीलिंग में अगर 2 है तो उसका होगा द्वे और नपुंसक लिंग में अगर 2 है तो उसका भी द्वे होता है। अगर पुल्लिंग में 3 है तो उसका होता है त्रयः, स्त्रीलिंग में 3 है तो उसका होगा तीसरा और नपुंसक लिंग में 3 है तो उसका होता है त्रीणी। और पुल्लिंग में अगर पुल्लिंग में 4 है तो उसका होता है चत्वारः और अगर स्त्रीलिंग में 4 है तो उसका होता है चत्स्रः और नपुंसक लिंग में 4 है तो उसका होता है चत्वारि। इस प्रकार से 1 से 4 तक की संख्याओं में अलग अलग नेम ऑफ नंबर्स होते हैं और इसके पश्चात जो संख्याएं होती हैं वह 5 से लेकर आगे की संख्याएं समान होती हैं। तीनों लिंगों में वह समान शब्द होते हैं। जैसा कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखेंगे
पुल्लिंग में अगर है एक तो एक होगा, दो को द्वौ कहते हैं, तीन को त्रयः कहते हैं, इस प्रकार से त्रय होता है, और चार को चत्वारः कहते हैं। स्त्रीलिंग में अगर है तो यहाँ पर एका कहेंगे, जैसे कहते हैं अगर एका बालिका, अगर दो लड़कियां कहेंगे तो द्वे बालिके, और अगर तीन लड़कियां कहते हैं तो तीसरा बालिका, इस प्रकार से स्रह होता है, तीसरा बालिका। अगर चार लड़कियां कहते हैं तो चत्स्रः बालिका। वहीं अगर नपुंसक लिंग में है तो होगा एकम, जैसे पुस्तकम कहेंगे तो एकम पुस्तकम, एक किताब। दो किताबें हैं तो द्वे पुस्तकें। अगर तीन किताबें हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे त्रीणि पुस्तकानि, और चार किताबें हैं तो चत्वारि पुस्तकानि, इस प्रकार से। तो संख्या शब्द में यह एक से लेकर चार तक के संख्या अलग अलग लिंगों में होते हैं। पाँच से आगे की संख्याओं के शब्द समान होते हैं। सभी लिंगों में समान होते हैं, अर्थात सभी लिंगों में समान होते हैं, इस प्रकार से ध्यान में रखने का है। तो यह पाँच से आगे की संख्याओं के शब्द सभी लिंगों में समान होते हैं। अब आइए इस पाठ के पाठ वर्णन को देखते हैं। इसमें है अद्य अहम परिवारेण सह नेहरू तारामंडलम द्रष्टुम गमिष्यामि। अर्थात आज मैं परिवार के साथ, अद्य अहम आज मैं परिवार के साथ, परिवारेण सह नेहरू तारामंडलम यानी नेहरू तारामंडल द्रष्टुम देखने के लिए जाऊंगा। एकः पितृव्यः अस्माकं नेता भविष्यति। जिस प्रकार से गांव में परिवार के प्रमुख व्यक्ति होते हैं, उसी प्रकार से गांव में भी प्रमुख होते हैं। उसी प्रकार से कहीं पर भी कोई भी किसी भी आयोजन में कोई व्यक्ति अगर वहाँ के प्रमुख होते हैं, उसे प्रमुख व्यक्ति कहा जाता है, जिसे नेता कहते हैं। संस्कृत में भी उसे नेता के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर नेता ही कहेंगे। तो एक चाचा हमारे नेता होंगे। एकः पितृव्यः अस्माकं नेता भविष्यति। एक चाचा हमारे नेता होंगे। पहला कहा है कि अद्य अहम परिवारेण सह नेहरू तारामंडलम द्रष्टुम गमिष्यामि। आज मैं परिवार के साथ नेहरू तारामंडल देखने के लिए जाऊंगा। एकः पितृव्यः अस्माकं नेता भविष्यति। एक चाचा हमारे नेता होंगे। उसके बाद कहा है कि एक मामी जलपान की व्यवस्था करेंगी। तो उसमें है एका मातुलानी, मातुला कहते हैं मामा को, और मातुलानी मतलब मामी होता है। एका मातुलानी, एका है स्त्रीलिंग है, इसलिए एका मातुलानी जलपानस्य प्रबंधम करिष्यति। एक मामी जलपान यानी कि नाश्ता का प्रबंध करेंगी। एक मामी जलपान यानी नाश्ता का प्रबंध करेंगी।
वही है, इसका हिंदी भी यहाँ पर है। आज मैं परिवार के साथ नेहरू तारामंडल देखने के लिए जाऊंगा। इसके बाद में है कि एक चाचा हमारे नेता होंगे, एक मामी जलपान यानी नाश्ता की व्यवस्था करेंगी। इसके बाद है एकम मित्रम बस यानम नेष्यति, एक मित्र बस लाएगा, एक मित्र बस लाएगा। मम जनक पितामहः च द्वौ कार्याने गमिष्यता, मेरे पिता और दादाजी, तो च है पितामह च, मेरे पिता और दादा दोनों कार से जाएंगे। इसके बाद कहा है अम्बा पितृव्या च द्वे शीतल पेयान नेष्यता। अम्बा पितृव्या स्त्रीलिंग है इसलिए कहा है द्वे। माँ, अम्बा को माँ कहते हैं, और पितृव्या चाची, माँ और चाची दोनों शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक को, ठंडा को कहते हैं शीतल पेय, हिंदी में भी शीतल पेय कहा जाता है। तो माँ और चाची दोनों शीतल पेय लाएंगी। नेष्यता लाएंगी, दोनों लाएंगी। तो उसके बाद कहा है द्वे मित्रे बस याने सर्वेषां मनोरंजनम करिष्यता, दो मित्र बस में सभी लोगों का मनोरंजन करेंगे। माँ और चाची दोनों शीतल पेय लाएंगी, पूर्ण विराम, दो मित्र बस में सभी लोगों का मनोरंजन करेंगे। हो गया द्वे मित्रे बस याने सर्वेषां मनोरंजनम करिष्यता। वयं त्रयः भ्रातारः अंतर्जाले मार्गम द्रक्ष्यामः, वयं त्रयः भ्रातारः अंतर्जाले मार्गम द्रक्ष्यामः। इसके बाद कहा है कि हम लोग तीन भाई, ठीक है, हम लोग तीन भाई इंटरनेट पर रास्ता देखेंगे। मार्गम द्रक्ष्यामः, रास्ता देखेंगे। मम तीसरा भगिन्यः चालकस्य मार्गदर्शनम करिष्यन्ति। मम तीसरा स्त्रीलिंग है, तीन बहनें, तो इसलिए तीसरा दिया है। मम तीसरा भगिन्यः चालकस्य मार्गदर्शनम करिष्यन्ति, मेरी तीन बहनें ड्राइवर का मार्गदर्शन करेंगी, यानी रास्ता दिखाने का काम, मार्गदर्शन करना। तो मेरी तीन बहनें ड्राइवर को रास्ता दिखाएंगी, न करके कहा है मार्गदर्शन करेंगी। हिंदी का ही शब्द है मार्गदर्शन, संस्कृत में भी प्रयोग में आता है मार्गदर्शनम। तो मेरी तीन बहनें चालक का मार्गदर्शन करेंगी, भविष्यत काल के शब्द हैं इसमें ज़्यादातर। इसके बाद है चत्वारः पुरुष सदस्याः प्रवेश पत्रान् क्रेष्यन्ति, चार पुरुष सदस्य टिकट खरीदेंगे। चार पुरुष सदस्य टिकट खरीदेंगे। प्रवेश पत्रान मतलब टिकट होता है, क्रेष्यन्ति खरीदेंगे, चार पुरुष सदस्य टिकट खरीदेंगे। वयम अपराह्ने द्विवादने गमिष्यामः, सायं षड्वादने च आगमिष्यामः, हम लोग दोपहर के बाद 2 बजे जाएंगे और शाम को 6 बजे आ जाएंगे। हम लोग दोपहर के बाद 2 बजे जाएंगे और शाम को 6 बजे आ जाएंगे। यानी वयम अपराह्ने द्विवादने गमिष्यामः सायं षड्वादने च आगमिष्यामः, और शाम 6 बजे आ जाएंगे। वयम सर्वे 63 जनाः स्मः, हम लोग सभी 30 लोग हैं। 63 मतलब 30 होता है 30, तो हम कुल मिलाकर के वे सब 30 लोग हैं। वही कहा है वयम सर्वे 63 जनाः स्मः, हम सभी
30 लोग हैं। ये कहा है हम सभी 30 लोग हैं। इसके बाद है नेहरू तारामंडलम एकम दर्शनीय स्थानम अस्ति। नेहरू तारामंडल एक दर्शनीय स्थान है, यानी एक देखने योग्य स्थान को कहते हैं दर्शनीय स्थान। देखने योग्य स्थान है, दर्शनीय स्थान है। तत्र एकम नभ प्रेक्षागृहम अस्ति। वहाँ एक नभ नाट्यशाला यानी स्काई थिएटर, आसमान में थिएटर होना यानी पूरा छत थिएटर की तरह होना, पर्दे की तरह, तो उसको नभ नाट्यशाला कहते हैं हिंदी में। तो वहाँ एक नभ नाट्यशाला है। तत्र एकम नभ नाट्यशाला अस्ति। वहाँ एक नभ, हाँ, मतलब नभ नाट्यशाला को नभ प्रेक्षागृहम कहते हैं। तो नभ प्रेक्षागृहम नभ नाट्यशाला है। अयम प्रेक्षागृहम वर्तुलाकारम अस्ति। यह प्रेक्षागृह वर्तुलाकार है। खुले आकाश में जब छत पर से देखेंगे तो पूरा आकाश आपको गोल दिखाई देगा, उल्टे ढक्कन की तरह गोल। हाँ, बॉल के अंदर में जिस प्रकार से होता है वैसे आकार का होता है, वर्तुलाकार। तो वैसा ही प्रेक्षागृह का वह ऊपर का रहता है। स्काई थिएटर जो होता है तो स्क्रीन जो होता है वह उसी प्रकार से गोल ऊपर से ढका हुआ टाइप का लगता है। तो यह नाट्यशाला गोलाकार है। तो अयम प्रेक्षागृहम वर्तुलाकारम। वर्तुलाकारम मतलब गोलाकार है, गोला के आकार का, गोलाकार। अनेन कारणेन अयम प्रदर्शन काले आकाशम इव भांति। इस कारण से यह शो के समय यानी देखने, प्रदर्शन काले मतलब शो जिस समय चल रहा होता है तो शो के समय में आकाश की तरह लगता है। आकाशम इव भांति मतलब लगता है, तो आकाश की तरह लगता है। इस कारण से यह शो के समय में आकाश की तरह लगता है। इस प्रकार से है। अतः यहाँ पर इस प्रकार से होगा। यह जो कहने का मतलब है कि यह एक देखने, नेहरू तारा मंडलम एकम दर्शनीय स्थानम अस्ति। नेहरू तारा मंडल एक देखने योग्य स्थान है, यानी एक दर्शनीय स्थान है। अत्र एकम नभ प्रेक्षागृहम अस्ति। यहाँ एक नभ नाट्यशाला है, यानी स्काई थिएटर है। अयम प्रेक्षागृहम वर्तुलाकारम अस्ति। यह प्रेक्षागृह यानी यह नाट्यशाला गोलाकार है। अनेन कारणेन अयम प्रदर्शन काले आकाशम इव भांति। इस कारण से यह शो के समय में आकाश की तरह लगता है। अत्र प्रतिदिनम 4 प्रदर्शनानि भवन्ति। तो यहाँ प्रतिदिन 4 शो होते हैं। शो होते हैं मतलब शो जो प्रदर्शन होते हैं, हाँ, तो उसको कहते हैं ये अत्र प्रतिदिनम 4 प्रदर्शनानि, हाँ, प्रदर्शनानि भवन्ति। यहाँ प्रतिदिन 4 शो होते हैं। इस प्रकार से होगा। अस्मिन् प्रेक्षागृहे प्रकाश प्रक्षेपण यंत्रस्य माध्यमेन ब्रह्मांडस्य नक्षत्राणां नवग्रहाणां उपग्रहाणां च कार्यकलापानां प्रदर्शनम भवति। इस थिएटर में प्रक्षेपक के माध्यम से प्रकाश प्रक्षेपक यानी प्रकाश प्रक्षेपक होता है, इसको कहते हैं प्रक्षेपक, है ना। लाइट के द्वारा जो एक यंत्र मशीन होता है, हाँ, थिएटर में जो जिसको प्रोजेक्टर भी कहते हैं, तो लाइट प्रोजेक्टर के माध्यम से भी कह सकते हैं। तो इसे कुल मिला के प्रक्षेपक ही कहा जाता है। लाइट तो होता ही है प्रक्षेपक में, प्रोजेक्टर में। तो प्रकाश प्रक्षेपक यंत्र के माध्यम से ना कह के प्रक्षेपक कहेंगे। तो इस नाट्यशाला में प्रक्षेपक के माध्यम से ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड का, तारों का, नक्षत्रों का यानी नक्षत्रों का मतलब तारों का, 9 ग्रहों का
और उपग्रहों के कार्यकलाप यानी की गतिविधियाँ प्रदर्शित होती हैं, यानी दिखाई जाती हैं। प्रदर्शन होता है। प्रदर्शनम भवति कार्यकलापानाम मतलब की गतिविधियों का प्रदर्शन होता है। इस थिएटर में प्रक्षेपक के माध्यम से ब्रह्मांड का, नक्षत्रों का यानी तारों का, और नवग्रहों का एवं उपग्रहों का की गतिविधियों का प्रदर्शन होता है। वही है। तो अस्मिन् प्रेक्षागृहे प्रकाश प्रक्षेपण यंत्रस्य माध्यमेन प्रकाश प्रक्षेपण यंत्र के माध्यम से यानी प्रक्षेपक के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से ब्रह्मांड का, नक्षत्राणाम नक्षत्रों का यानी तारों का, नवग्रहानाम नवग्रहों का, उपग्रहानाम च और उपग्रहों का क्रियाकलापानाम प्रदर्शनम भवति गतिविधियों का प्रदर्शन होता है। अनेन प्रदर्शनेन बालेभ्यः एतेषां सर्वेषां अवबोधनम सरलम भवति। अनेन प्रदर्शनेन इस प्रदर्शन से यानी इस प्रकार के शो से, इस प्रदर्शन से बच्चों के लिए येषां सर्वेषां इन सब को अवबोधनम इन सब को समझना सरलम भवति आसान हो जाता है। यानी इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल तौर पर बच्चे देखते हैं। इसी के बारे में कहा है कि अनेन प्रदर्शनेन इस प्रदर्शन से बालेभ्य यानी बच्चों के लिए ये तेषाम सर्वेषाम इन सब को अवबोधनम मतलब समझना सरलम भवति आसान हो जाता है। यह थे इस पाठ के पाठ वर्णन जो कि संख्यावाची शब्दों के साथ में थे। संख्यावाची शब्दों को मैंने पहले ही बतला दिया है। जैसा कि आप जानते हो कि इसमें कुछ नए शब्द भी हैं, देख लें। विज्ञानस्य नेहरू तारामंडलम द्वे पंचमी, ठीक है। तीसरा षष्ठी, अष्ट, वयस्क, सप्त। तो इस प्रकार से है। नव प्रेक्षागृहम वर्तुलाकारम प्रदर्शन काले भाति चत्वारि ब्रह्मांडस्य प्रकाश प्रक्षेपण यंत्रम यानी प्रोजेक्टर जिसको कहते हैं, नक्षत्राणाम ग्रहाणाम उपग्रहाणाम क्रियाकलापानाम अवबोधनम पितृव्य जनक पितामह अम्बा मातुलानी अंतर्जाले और द्रक्ष्याम। ये सभी कुछ नए शब्द हैं जो इस पाठ में आए हैं। यहाँ पर पाठ के साथ में इसके कुछ कठिन शब्द भी दिए गए हैं जिसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे ताकि आपको प्रश्नोत्तर समझने में आसानी होगी। प्रश्नोत्तर को हल करने का प्रयास करेंगे और इस पाठ वर्णन को अपने गृह कार्योत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे ताकि इसकी हिंदी आपको याद रहे और आप इसके संस्कृत को आसानी से समझ सकें। धन्यवाद।